हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, जिस क्वेश्चंस की मदद से आपके कम से कम 5+ नंबर स्कोर हो जाएंगे और ये गारंटी के संग आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये प्रश्न आप नहीं कर पाते, इसलिए इस वीडियो को मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत वायरल क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। चलिए भैया, उदाहरण के साथ समझाएंगे। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले लिख देंगे उत्तर। आप देखिए, लिखेंगे एक ऐसी श्रेणी, क्या एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी यौगिक के गुण सामान्यता एवं संरचना सूत्र यह है। एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी यौगिक के गुण सामान्यता एवं संरचना सूत्र एक जैसे होते हैं उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। इतना तो आप लोगों को पता चलेगा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए साथियों। उदाहरण बहुत मायने रखता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं एल्केन। क्या देता हूं? एल्केन। देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है साथियों? CnH2n+2 होता है। अब इसके यौगिक कौन कौन से हैं? तो मेथेन हो गए साथियों, एथेन हो गए इत्यादि। इन सभी के आपको क्या मिलेगा? इन सभी के आपको गुण और साथियों संरचना सूत्र सामान्यता एक जैसे ही देखने को मिलेंगे आपको। ये क्या होगा? समजातीय श्रेणी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए साथियों लिखा है, कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। मतलब कठोर जल को जब साबुन में उपचरित किया जाता है तो कैसा झाग बनता है, इसको हमें समझाना होगा। तो चलिए इसको भी समझाना साथियों। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जिन्हें अस्कम कहते हैं। इसको साबुन में मिलाने पर अघुलनशील विलयन देता है। अतः यह कठोर जल साबुन के साथ ज़्यादा झाग नहीं बनाता है। मतलब कठोर जल साबुन के संग ज़्यादा झाग नहीं बनाएगा साथियों, कम ही बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। लिखा कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी हमें एक बताकर देना होगा एग्जाम में, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण कैसे कहते हैं साथियों? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकिल या पैलोडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण की इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए, अनुप्रयोग लिखेंगे, इसका उपयोग या इस प्रक्रिया का उपयोग, क्या इस प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों को, क्या होता है? वनस्पति तेलों को वनस्पति घी, इस प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, 100% की गारंटी है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेगा साथियों। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ये अभी तक मैंने जो 3 क्वेश्चंस आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर दीजिए। चलिए आगे के 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, यहाँ लिख देना को, परिभाषित कीजिए। बहुत आसान है साथियों,
ये एकदम आसान है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, मतलब इसका आंसर देते हैं। तो पहला हाइड्रोजन डाल लीजिए आप लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। तो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन श्रृंखला, क्या, जिनके कार्बन श्रृंखला के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है जो एकल बंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं एल्केन। क्या साथियों, एल्केन होता है साथियों आपका एकल बंध। क्या होता है, एल्केन। चलिए अगला आपके लिए साथियों, आपके लिए अगला क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए ध्यान से देखिएगा साथियों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन श्रृंखला, जिनके कार्बन श्रृंखला के बीच, कार्बन श्रृंखला के बीच क्या, द्विक, क्या होता था जो द्विक या त्रिक, त्रिक इसे बोलते हैं त्रिक, या ऐसे बोल सकते हो त्रिक, त्रिक बंध होते हैं, बंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखे साथियों, एल्कीन, क्या, एल्कीन और एल्काइन इसके उदाहरण है साथियों। एल्केन में होता है कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है साथियों डबल बॉन्ड, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगला मैं आपको एक और साथियों कराने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको कुछ मैं आपको सावधानियां बताऊंगा, उसके बाद आपकी वीडियो शांत हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगला सा जो लिखा हुआ है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। बीच से खींच लो भैया एक लाइन और इधर लिख लो धातु। क्या लिख लो साथियों, धातु। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आधातु। दोनों आप लोग हेडिंग कर लीजिए और लिखना हम लोग शुरू करेंगे। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे साथियों धातुए क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। लिखेंगे धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए ये हो गया। इसमें लिखेंगे अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे साथियों, 1 नंबर में अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में? अगला देखिए साथियों, अगला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला देखिए, मतलब 2 नंबर देखिए,
2 नंबर क्या है? 2 नंबर है धातु जहाँ साथियों अपचायक होता है। धातु क्या होता है? अपचायक होता है। लिखेंगे धातु अपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं। और अधातुएं कहते हैं उपचायक होते हैं। लिखेंगे अधातुएं उपचायक होती हैं, उपचायक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साथियों धातु जो होती है वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो लिखेंगे धातु जल से हाइड्रोजन, क्या होता है? हाइड्रोजन को विस्थापित, क्या विस्थापित कर देती हैं। चलिए अधातुओं में हम क्या लिखेंगे? इसका अपोजिट लिखेंगे अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। लिखेंगे अधातुएं, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो आपको 5 बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको फुल नंबर मिलेगा और आपका ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि साथियों जो मैं 5 क्वेश्चंस आपको बताया हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार करके जाइए। आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर मेरे इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ